अस्सलाम वालेकुम जी। आज 8 मई है और कल 9 मई है। 9 मई जो कि पाकिस्तान की तारीख़ का वाहिद एक इकलौता ऐसा शर्मिंदा करने वाला वाक़या, इसलिए क्योंकि वो अभी तक अनसॉल्व्ड है। कोई इबाहम नहीं, कोई इफ़ एंड बट्स नहीं, एक ओपन एंड शट केस अनसॉल्व्ड है। क्यों अनसॉल्व्ड है उसकी वजूहात हम सबको पता है। ये अलमिया है पाकिस्तान का, ये अभी तक पाकिस्तान का अलमिया है कि एक वाहिद इकलौता केस जो कि ओपन एंड शट केस है। सबको पता है, पूरी दुनिया जहां को पता है कैसे प्लानिंग हुई, किसने की, किस लीडर ने, कहां पहुंचने का, किसको कहा, कैसे लोग पहुंचे, कैसे आग लगाई, कैसे जो है मुकामात को टारगेट करके और आइडेंटिफाई करके टारगेट करके जो है उसके ऊपर अटैक किया गया। लेकिन 9 मई करने वालों का हाल ये है कि वो हैं जी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये इनकी जो है वो प्रेजेंट स्टेट है। और इसलिए ये प्रेजेंट स्टेट है क्योंकि इनकी अभी तक ना, वो हमारी ज़बान में कहते हैं चौड़ नहीं लथी। अभी तक इनका जो ये खुमार है और ये जो नशा है ना, ये अभी तक इनका उतरा नहीं है। इनको सही पड़ी होती, कानून के हाथों ने सही तरह से इनको गिरेबानों से पकड़ा होता। वैसे तो हमें यही पता होता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, पर 9 मई के मामले के अंदर तो मुझे लगा कि कानून के हाथ तो बहुत ही छोटे हैं, बल्कि मुझे तो लगा कानून के हाथ हैं ही नहीं। अमेरिका में देख लें, बरतानिया में देख लें, कहीं पर भी कोई भी इस तरह का वाक़या हो, कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या हो, कोई भी रियासत पर अटैक करने का वाक़या हो, उसके ऊपर नो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में गंगा उल्टी बहती है। जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है कि जिन लोगों ने 9 मई किया, वो भी कल 9 मई को जब पूरा 1 साल हो जाएगा, वो भी सरापा एहतजाज हैं। अब उनसे पूछे जी आप क्यों सरापा एहतजाज है? वो इसलिए सरापा एहतजाज है 9 मई वाले करने वाले कि भाई ये तो हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया, ये तो फौज ने हमारे साथ हाथ कर दिया, ये तो फौज ने हमारे पे इल्ज़ाम लगा दिया, खुद ही 9 मई करा के ये पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। ये है 9 मई करने वालों की असलियत। और वो कल 9 मई को जब 1 साल पूरा होगा तो उसके ऊपर वो अपना एहतजाज करेंगे। हुकूमत की सुन लें, हुकूमत ने 9 मई को क्या करना है, मैं आपको उनका प्लान हुकूमत का बता देती हूँ। हुकूमत ने इजलास खेलना है। हुकूमत ने वफाकी काबीना और पार्लियामेंट का खसूसी इजलास बुला लिया है। हुकूमत ने लंबी लंबी तकरीरें करनी है, लंबे लंबे भाषण देने हैं। हुकूमत का क्या यही काम रह गया है? अगर भाषण देने हैं, लंबी लंबी तकरीरें करनी है, तो वो मेरे से बेहतर कौन कर सकता है? वो तो हम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, तमाम एंकर कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो वाले एंकर तो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं जो कि 9 मई और पीटीआई वालों के अगेंस्ट हैं और एक अलग ओपिनियन रखते हैं। जो पीटीआई के हामी हैं वो नहीं लंबी लंबी तकरीरें कर रहे। लेकिन भाई अगर तकरीरें ही करनी हैं, भाषण ही देने हैं, तो हमसे दिलवा लें। हमारे से बेहतर तो नहीं तकरीर और भाषण कर पाएंगे या दे पाएंगे। इसके अलावा हुकूमत क्या कर रही है कि ब्लैक डे, यौम स्याह के तौर पर इसको याद रखा जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में, और इसको ब्लैक डे के तौर पर जो है वो मनाया जाएगा। अब आप मुझसे कहेंगे कि जी हुकूमत ये कर रही है और ये डिज़ास्टर है, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि हुकूमत मिस कर रही है। फिर से ये हुकूमत को मिस नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ हुकूमत क्या कर सकती है। हुकूमत को चाहिए कि प्रोसिक्यूशन को मजबूत करे। जो लीगल इसका पहलू है 9 मई का, उसको पकड़ के जकड़ के रखे। सिर्फ अदलिया को ताने देने से और अदलिया की निशानदही करने से कि भाई ये है और ये जज ये है और फलानी अदालत ये है, मामला हल नहीं होगा। 9 मई वाले कैफरे के दार तक नहीं पहुंचेंगे। एक तो प्रोसिक्यूशन, दूसरा कानून साजी। ये काम तो हुकूमत के करने के हैं ना, कि ये काम भी बीनर सलीम ने आके करने हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ अदलिया को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने से कुछ नहीं होगा। अगर 9 मई के मुल्ज़िमान आज दंदनाते फिर रहे हैं, और अगर 9 मई के मुल्ज़िमान आज पार्लियामेंट में हैं, आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत में बैठे हुए हैं, आज पावर शेयरिंग के फॉर्मूले के अंदर इक्वली इन्वॉल्व हैं, तो इसमें जहां पर इस्टेब्लिशमेंट की फौजी भाइयों की छूट है, वहां पर हुकूमत की भी छूट है। ये इन्हीं की मिस हैंडलिंग की वजह से यहां तक ये नतीजा पहुंचा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा एक मुफ्त का मशवरा है। वो अलग बात है कि सियासतदानों को तो हमारे मशवरे चाहिए नहीं होते, लेकिन मैं फिर भी दूंगी क्योंकि मैं आवाम की पल्स को समझती हूँ। मैं किसी और देश से नहीं आई हूँ, मैं किसी और मुल्क से भी नहीं आई हूँ। मैं पाकिस्तान की जम्मन पल्लन हूँ। मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, यहीं पे पली बड़ी हूँ, यहीं पर मैंने अपनी जवानी गुजारी है और आगे भी गुजार रही हूँ। बाकी जितनी ज़िंदगी रह गई है वो भी यहीं पे गुजारनी है। आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। तो जो मैं बात करने वाली हूँ वो पाकिस्तानियों की पल्स है। यह 100% प्योर पाकिस्तानी हूँ मैं, और मैं ये आपको बिल्कुल पाकिस्तानियों की पल्स बता रही हूँ, जो कि 9 मई को 9 मई करने वाले को बिल्कुल ओन नहीं करते हैं। वो आज ये कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब आज अब बाहर निकलिए और आप इसके ऊपर अब बात करें। खास तौर पे जब DGISPR ने सब कुछ खुल्लम खुल्ला कह दिया, सब कुछ कह दिया। 2014 भी खोलो, PTV भी खोलो, पार्लियामेंट भी खोलो, हर चीज खोलो। तो भाई विक्टिम तो इसके सबसे ज्यादा नवाज शरीफ थे। अगर DGISPR ये बोल रहे हैं कि जो हुआ, यही बोल रहे हैं ना, यही मतलब है ना कि जो धरना हुआ, जो PTV पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक के ऊपर चढ़ाई की, सब गलत जो इतने सालों में हुआ। यानी कि वो अपनी फौज की तब की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मान रहे हैं कि तब के फौजियों ने, जो तब हेड्स थे, सारे फौजी तो नहीं, खैर पूरा इदारे की तो मैं बात नहीं कर रही हूं और ना उन्होंने की है, लेकिन तब के जो हेड्स थे, जो फौज के पॉलिसी मेकर्स थे, उनसे गलती हो गई, वो गलत खेल गए। तो भाई इसके तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी नवाज शरीफ को होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े विक्टिम नवाज शरीफ थे। तो मियां साहब मत चुप रहिए, मियां साहब उठिए, मियां साहब बोलिए, मियां साहब खड़ाक दिखाइए। आप कर सकते हैं, या आप ही से होगा। आगे आ जाएं जी। अब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। सही मुद्दे की जो बात है ना, वो ये है कि अलमिया ये है कि मैं खबर पढ़ रही थी आज अपने, जब शो की तैयारी कर रही थी तो खबर पढ़ी, बुशरा बीबी को मुंतकिल कर रहे हैं अडियाला जेल। अच्छा, बाय द टाइम ये मैं वीडियो बना रही हूँ और बाय द टाइम ये वीडियो आप तक आएगी, बुशरा बीबी शिफ्ट हो चुकी होंगी, क्योंकि जब वो अपनी हेयरिंग के लिए गई थी, उनके लॉयर्स ने पहले से ही ये दरखास्त डाली हुई थी कि जी अदालत में, और कौन सी अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। कौन सी इस्लामाबाद हाई कोर्ट? वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिनके 6 जजेस पे दबाव है। किस तरह का दबाव है? मैं तो बार बार यही पूछती हूँ भाई, दबाव फेवर देने का है या इनको खींचने का है? इनके हक में फैसले देने का है कि इनके अगेंस्ट फैसले देने का है? भाई ये दबाव तो क्लियर करें, क्योंकि आज भी फैसला बुशरा बीबी के हक में आया। अलमिया ये है जो मैं बात कर रही थी कि इस मुल्क में 9 मई जो कि एक इकलौता वाकया है, उसके केस नहीं लगने दे रहे, उसके केस आगे नहीं जा रहे, क्योंकि जी मिलिट्री कोर्ट्स हैं। ओए होए होए होए, जमहूरियत पर अटैक हो जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, फलाने कोर्ट्स हैं। ये तो इंसानों की तजलील हो गई। तो जो पाकिस्तानियों की तजलील हुई, जो मुझ जैसी प्योर पाकिस्तानी के जज्बात मजरू किए गए, मेरे लाहौर के कोर कमांडर के घर को, मेरे जिना हाउस को जला करके, GHQ के ऊपर हमले करके, मियांवाली की एयरबेस को जो है निशाना बना करके, और पता नहीं कहाँ, मैं तो मतलब जगह जगह भूल जाती हूँ, इतनी ज्यादा। ये नहीं कि मैं भूल जाती हूँ, जगह इतनी ज्यादा है कि मैं अगर उनके नाम लेना शुरू कर दूं तो पूरी वीडियो उसी में गुजर जाएगी। लेकिन उसके केस नहीं चलने देने। किस अदलिया ने केस नहीं चलने देने? वही वाली अदलिया जिसके अंदर मुदाखलत हो रही है, जिसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, जो कि ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिन बेचारों को डराया जा रहा है। हाय बेचारे, आज उन्हीं बेचारों ने सिंगल रुकनी बेंच था, रोजाना की बुनियाद पर इमरान खान के केसेस लग रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर हेयरिंग्स हो रही हैं, रोजाना की बुनियाद पर बुशरा बीबी के मामला तय हो रहे हैं। बुशरा बीबी ने पिछले महीने कोई ये दरखास्त दी कि भाई जी मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूं, सोचे जरा, एक तो सजा ही ऑप्शन है इस मुल्क में, वरना पहले ही इनको चुक के अडियाला पहुंचाया जाता। लेकिन इनको ऑप्शन दिया गया कि नहीं आप अपने घर में, नहीं आप अपने घर में, हम आपके घर को सब जेल बना देते हैं। माँ सदके जाए उन लोगों पर भी जिनके दिमाग के अंदर ये आइडिया आया कि जी जब घर को सब जेल बना देते हैं, बनी गाला को बना देते हैं। बुशरा बीबी के एक इकलौता केस था, इसको तो एक एग्जाम्पल होना चाहिए था, एग्जाम्पल सेट करनी थी। खैर जी, तो उन्होंने कहा कि जी मैं कंफर्टेबल नहीं हूं बनी गाला में, मुझे अडियाला शिफ्ट किया जाए। तो भाई जब आज वो अपनी केस की हेयरिंग के लिए गई तो जज साहब ने कहा कि बिल्कुल सिंगल रुकनी बेंच था, और जी उधर जज साहब ने बोला कि ठीक है जी इनको अडियाला भेजा जाए। तो लिहाजा बुशरा बीबी अडियाला में ही रुकी, क्योंकि अडियाला ही गई थी हेयरिंग के लिए, तो उनको अडियाला में ही रोक दिया। और फिर उसके बाद उनसे कहा कि इनका सामान यहाँ ले आए। अब जेल इंतजामिया ने, सबने बोला कि ठीक है हम सामान ले आते हैं। बूझे तो जाने सामान कौन लेने गया?
बुशरा बीबी के 2 वकील, नईम हैदर पंचोता साहब और इंतजार पंचोता साहब, ये दोनों सामान लेने के लिए गए। बुशरा बीबी ने इनको पूरी लिस्ट बना के दी, सामान में क्या क्या था। इन वकीलों ने बुशरा बीबी के स्लीपर्स उठाए, बुशरा बीबी के जूते उठाए, बुशरा बीबी के कपड़े उठाए, बुशरा बीबी का मेकअप उठाया, बुशरा बीबी के वज़ाइफ की किताब, कुरान शरीफ, तस्बीह, कोई तावीज़, गंडे, ये वो जो भी काम करती थी बुशरा बीबी, या जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी, ठीक है, कुछ वजीफ़े करने के लिए और कुछ तावीज़ वगैरह बनाने के लिए, सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने लिस्ट बना करके दी। वो सारी चीज़ें जो हैं, और परफ्यूम, ज़ाहिर सी बात है, खुशबू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो था जी। इसके अलावा और क्या था, कुछ मैं भूल तो नहीं गई हूँ, डेंटल किट थी, शैम्पूज़, ये वो सारा कुछ, ठीक है। तमाम तर जो जहेज़ था बुशरा बीबी का, वो इन वकीलों ने अपने हाथों से खुद उठाया, क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा नहीं, कोई और हाथ नहीं लगाएगा, सिर्फ नईम हैदर पंचोता और इंतजार पंचोता, बस। उन्होंने उठा के पूरा सामान बुशरा बीबी का पैक किया और बांधा सामान, और उसके बाद जी वो अडयाला पहुंचा दिया, ठीक है। अब बुशरा बीबी जिस सेल में है, जिस कमरे में है, कहा यह जा रहा है कि बुशरा बीबी को उसी कमरे, उसी सेल में रखा जा रहा है जहां पे मरियम नवाज को रखा गया था। तो बुशरा बीबी आज की रात मरियम नवाज के कमरे में गुजारेंगी। तो बुशरा बीबी की पहली रात कैसी गुजरेगी? वो बिल्कुल वैसी गुजरेगी जैसे मरियम नवाज की गुजरी थी, क्योंकि उस कमरे में बहुत से मसाइल थे, और ये बुशरा बीबी है, ये पिंकी पीरनी है, ये मरियम नवाज नहीं है। ये इनसे उस कमरे में रात गुजारी नहीं जानी। ये जब रात गुजरेगी ना, ये बड़ी तकलीफ़ में गुजरेगी, और जो अगली हेयरिंग होगी आप देखिएगा कि बुशरा बीबी ने अपनी रो रो कर कहानी बतानी है कि हाय 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 हाय, गर्मी और कीड़े और मच्छर और रेंगते हुए कीड़े। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आपने तैयार रहना है, और 8 मई की इस वीडियो को आपने याद रखना है कि ये बातें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि बुशरा बीबी की जो तकलीफ से चीखें निकलनी है। अब आ जाए जी एक और शख्सियत पे, जो कि अडयाला जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको अडयाला वाले अंदर नहीं बुला रहे। असल में एक्चुअली उनको अडयाला वाले भी अंदर बुलाना चाहते हैं, उनको अडयाला के बासी अंदर नहीं बुलाना चाहते। मैं बात कर रही हूँ शेर अफजल मरवत साहब की। मरवत साहब कल भी गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए, नई मुलाकात हुई। मरवत साहब आज भी गए मिलने के लिए, नई मुलाकात हुई। उसके बाद जी आज तो मरवत साहब को चिट्टा कोरा जवाब हो गया, और वो जवाब भी बड़ा तौहीन अमीज़ तरीके से हुआ। इमरान खान से जब जेल की इंतज़ामिया ने बोला कि सर जी आप प्लीज़ मिल लें, हमारी नौकरी का सवाल है, मिल लें, वो कल भी आए हुए थे, आज भी आए हुए हैं, आप ज़रा मिल लें। अब हालांकि जेल इंतज़ामिया का मुझे नहीं पता कि वो ऐसे इनको क्यों कह रहे थे, कोई सेटिंग होगी, सेटिंग इन द सेंस के कोई पैसे वैसे लगाए होंगे इन्होंने, कोई दोस्ती यारी होगी, मरवत साहब ने कोई अपने सिफारशी अंदर ढूंढा होगा, कोई खांचा लगाया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि जेल इंतज़ामिया ने इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की कि जी आप मरवत साहब से मिल लें, जिसके ऊपर इमरान खान साहब बहुत तप गए। उन्होंने कहा कि मैं तो उससे बिल्कुल नहीं मिलूंगा, ये बार बार जेल क्यों आ जाता है मिलने के लिए, ये कैसे आ जाता है बार बार जेल के अंदर मिलने के लिए, मैं इसकी शक्ल बिल्कुल नहीं देखना चाहता। इसका मतलब है कि ये उनका आदमी है, उनके आदमी से मतलब ये कि मरवत साहब जो हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इमरान खान को शक है कि ये फ़ौज के स्लीपर सेल हैं, तो भाई उन्होंने आज ये बात कह दी इंतज़ामिया को कि इसका मतलब है कि ये उनका आदमी है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। ये कैसे आ जाता है बार बार जेल के अंदर, मुझे नहीं मिलना, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। इसने सऊदी अरेबिया के हवाले से ये बयान क्यों दिया? इसने 10 अच्छी चीज़ें की होंगी, लेकिन इसकी एक चीज़ ने जो है हमारी पार्टी को और मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसे कोई यहाँ से चला जाए, मैंने बिल्कुल नहीं मिलना। बस जब ये बातें शेर अफजल मरवत साहब को कन्वे की गई, तो मरवत साहब ने क्या करना था? मरवत साहब भी तो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं इमरान खान साहब के। मरवत साहब कौन सा ब्रेक पे पाँव रखते हैं? मरवत साहब ने उसी वक्त ना आओ देखा ना ताओ देखा, पूरे मीडिया के सामने शिबली फराज को गालियां दी, शुएब शाहीन को गालियां दी, उमर अयूब को गालियां दी, हर पीटीआई वाले को गालियां दी। यानी ये गालियां देना होता है ना, ये बातें सुनाना कि मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, ये मैं था जिसने पार्टी को खड़ा किया, अब ये करके दिखाएं, ये पार्टी चल के दिखाएं, इमरान खान कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। मरवत साहब तो प्रोडिक्शंस पर भी आ गए, बद्दुआओं पर भी आ गए। उन्होंने ऐसा जवाब दिया, ऐसा करारा जवाब दिया कि सारी की सारी जो बाकी पीटीआई है वो मुंह के अंदर अपनी उंगलियां दबा करके दांतों के अंदर जो है वो बैठ गई कि हाय भाई ये असी है की कर देता है। बट दिस वाज एक्सपेक्टेड,
वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं किसी को भी अपने से ज़्यादा पॉपुलर नहीं देख सकते या अपने करीब करीब पॉपुलर भी नहीं देख सकते। अब पीटीआई का हाल ये हो रहा है कि मरवत साहब जो हैं वो शिबली फराज को गालियाँ दे रहे हैं, शिबली फराज जो है वो शोएब शाहीन को गालियाँ दे रहे हैं, शोएब शाहीन जो है वो असद कैसर को गालियाँ दे रहे हैं, असद कैसर जो है वो गंडापुर साहब को गालियाँ दे रहे हैं, गंडापुर साहब हामिद खान को गालियाँ दे रहे हैं, हामिद खान इन सारों को गालियाँ दे रहे हैं। अब मसला ये होता है कि जब आपका लीडर होश में ना हो, जब इमरान खान साहब को पता ही ना हो कि वो सुबह क्या बात कर रहे हैं, शाम को क्या बात कर रहे हैं, जब इमरान खान ने खुद अपनी एक पॉलिसी बनाई हो कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल करना है और उन्होंने लोगों को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करना है, तो फिर तो ये मसाइल होंगे पार्टी के। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि कल है 9 मई और जो मैं वीडियो अगली करने वाली हूँ, जो कि आप एक्चुअली 9 मई को देखेंगे, वो जो वीडियो है ना वो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी इमरान खान साहब की कोई एक ज़बान नहीं है। मर्द होता है ना, बल्कि मर्द को तो खैर छोड़े, हर इंसान जो है वो अपनी ज़बान से पहचाना जाता है। ज़बान तो उनकी गंदी है ही, ओए तोए तो करते ही हैं, लेकिन कोई एक बात जिसके ऊपर इमरान खान साहब अपनी ही कही हुई बात पर अमल पैरा हो या टिक जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मैं क्यों कह रही हूँ उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।